मैं ये पूरा मिटा रहा हूँ. लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज. पहला, effect of basic transformation. What do I mean by that? अभी देखेंगे हम लोग. कितने लोग को ये याद आ रहा है कि देखो इसमें क्या है, और हमें दे रखा है कि fx is या ये मैं नीचे लिख देता हूँ, रुको. देखो, if fx is periodic with t, capital T, ठीक है, then पहला बताओ भाई, अगर हम fx में कोई कांस्टेंट k ऐड करते हैं तो इसका पीरियोडिसिटी क्या होगा? इसका भी t ही रहेगा ना मेरे भाई, है कि नहीं? अरे ठीक है, तो देखो f of x plus t करो, f of x plus t plus k क्या बन जा रहा है? f of x plus k which is same as पुराना वाला फंक्शन. समझ में है कि नहीं? उसी तरह सेकंड पार्ट देखो, f of x plus k, और बाय द वे मैं ये k लिख देता हूँ, k belongs to r, ठीक है. यहाँ बता दो, अरे इसका भी सेम ही रहेगा. यस सर. है कि नहीं भाई? है ना? अरे एक बात बताओ, f of x plus k करने से क्या होता है? ग्राफ पर जो है लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है ना, उसका पीरियोडिसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगा. खुद सोचो, बोलो बोलो. यस सर. और नहीं भरोसा है तो चलो इसको प्रूफ करके देख लेते हैं. ये देखो, हम इसको लेट ऐसा बोल देते हैं. ये देखो, लेट, सॉरी या मैं क्या कर रहा हूँ इतना लिखना. देखो ये x प्लस k को t ले लेते हैं, चलेगा? ये क्या बन जाएगा? f ऑफ t स्मॉल t बोल देते हैं, या चलो कुछ और बोलना है क्या, कोई और वेरिएबल ले लें? अरे t चलेगा ना? नहीं, कंफ्यूज हो सकते हो, रुको. ये ले लो कुछ. नहीं नहीं नहीं, रुको. क्या लें? कैपिटल एक्स बेस्ट है क्या? नहीं, इसको कैपिटल एक्स बोल दिया. नाउ टेल मी, f ऑफ कैपिटल एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा? f ऑफ कैपिटल एक्स, क्योंकि भाई इससे तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो वेरिएबल क्या है. यस. आ रहा है कि नहीं? है ना? ठीक है. हाँ, ये कैपिटल एक्स क्या है? बस ये स्मॉल एक्स है. देखो ध्यान रखो, बस स्मॉल एक्स में k ऐड किया तब मैंने उसको कैपिटल एक्स किया. कैपिटल एक्स कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, ओके. हाँ भाई, तो अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट क्या कर रहे हैं? हाँ, वो k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k टाइम्स एफ एक्स. इसका बता दो भाई. तुम लोग जल्दी जल्दी क्यों नहीं बताते हो यार? ये भी तो पीरियोडिक होगा ना. विजुलाइज करो ना, f ऑफ x प्लस t करोगे तो क्या बन जाएगा? fx बन जाएगा, बस k मल्टीप्लाई हो रहा है. बोलो. हाँ, d वाला पार्ट f ऑफ kx, ये भी पीरियोडिक होगा. पीरियोडिक, फिर सेम पीरियोडिसिटी. ये इंपॉर्टेंट है भाई. देखो ये t बाई मॉड k, ये इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है? दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. अरे यार खुद सोचो. यस सर, समझ. इसका एग्जांपल देखा था ना हम लोगों ने, sin 2x, है ना? sin x था तो पीरियोडिसिटी क्या थी बताओ? 2 और sin 2 हो गया था. याद आ रहा है? k अगर k अपना
क्या बोलते हैं ग्रेटर देन 1 था, ठीक है ना के, तो ग्राफ क्या होता है श्रिंक होता है, ठीक है श्रिंक होता है बाय हाँ हाँ फैक्टर ऑफ 2, याद आया। उसी तरह पीरियोडिसिटी यस होगी बाय फैक्टर ऑफ 2, तो पीरियोडिसिटी पहले 2 पाई था तो अभी 2 पाई बाय 2 छोटा हो जाएगा। टी बाई मॉड के, ठीक है ना। और यही के अगर फ्रैक्शनल होगा जैसे कि ये 1/2 तो साइन ऑफ, तो सोचो बड़ा हो जाता सर। x/2 का क्या हो जाएगा 4 पाई, तो ये क्या हो 4 जाएगा 5 डिवाइड बाय हाफ हो जाएगा। विजुलाइज हो रहा है कि नहीं, यस सर। डिवाइड बाय हाफ हाँ विच इज 2t, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको हम लोग एल्जेब्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं, लेट्स ट्राई। हाँ हाँ भाई, अगर हमें देखो जरा एफ ऑफ के एक्स, सॉरी के एक्स है ना, ठीक है ना, ये अपना क्या है भाई, जैसे कि एच एक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। ओके अब जरा ध्यान से देखो, अ, मैं चाहता हूं कि ऑफ कोर्स इतना तो समझ में आ रहा है कि देखो ग्राफ श्रिंक होगा पीरियोडिसिटी होगी, लेकिन पीरियोडिसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। तो देखो जरा एच ऑफ एक्स प्लस, देखो जरा ध्यान से, मैं टी बाई के अगर करता हूं तो देखो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ के टाइम्स एक्स प्लस टी बाई के, है कि नहीं। और ये क्या बन जाएगा भाई देखो हाँ एफ सर ऑफ के एक्स प्लस प्लस टी टी प्लस टी, ठीक है ना। और चूंकि अपना एफ एक्स जो है टी से पीरियोडिक है ना, तो हम इसको चुपचाप एफ एक्स लिख एफ ऑफ के एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, ठीक है डन है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. पर भी मैंने ये चीज डिस्कस किया है, मैंने जब ये प्रूफ करा था मैं बोला था कि एक्स कुछ भी नहीं हो सकता, एक्चुअली एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर हम ये टी फंडामेंटल पीरियोडिसिटी होगा कि नहीं वो हम नहीं बोल सकते, समझ में आया कि नहीं। although this will always be true if f is periodic with capital T, समझ में आया कि नहीं। नो मैटर व्हाट कुछ भी अंदर रखा हो, बस अगर एक टी या 2t या 3t या टी के मल्टीपल्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको हटा सकते हैं, बात समझ में आई कि नहीं। ये तो एकदम फंडामेंटल उसका क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी था भाई, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा Yes, चलो, sir. अब ये चीजें ध्यान रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई एफ ऑफ के एक्स वाला। देखो अब के मल्टीप्लाई होता है आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं, ऐड सब ऐड कर रहे हैं कोई कांस्टेंट इनपुट में आउटपुट में कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तब भाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला रूल था। लेट्स टॉक सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अच्छा अभी हमें शायद कंपोजिट फंक्शन की बात होगी, ठीक है। ये देखो कंपोजिट फंक्शन का है कि लेट एफ एक्स बी पीरियोडिक, एफ एक्स नहीं चलो ठीक है, पीरियोडिक विथ टी, देन for a function g, ठीक है, for a function g या gx लिखते हैं, g of fx will also be periodic, ठीक है। अच्छा देखो जरा यार, पता है पूरे चैप्टर में ये एक टॉपिक ऐसा है थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं पता है बहुत सारी चीजों का, ठीक है ना। जैसे कि एक ये डिटेल इंफॉर्मेशन ये है यहाँ पर कि दिस, हमें ये चीज नहीं पता है कि हम ये जो टी है ना ये फंडामेंटल पीरियोडिसिटी होगा कि नहीं इस फंक्शन का, ये हमें नहीं पता है, उसके लिए हमें चेक कर लेना होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ, देखो जरा
एक एग्जांपल देखो, ऑल्दो एक बार बताओ, इट डज मेक सेंस। इसको अगर इसका मैं प्रूफ देखना चाहूँ तो देखो ऐसा कुछ होगा, g ऑफ f ऑफ x प्लस टी है। हाँ, हम ये देखो, ये मैं बोल सकता हूँ कि यार देखो एफ एक्स इज पीरियोडिक विद टी, मतलब कि आप ये भी बोल सकते हो कि एफ एक्स का मैंने लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं और अच्छे से, एफ एक्स इज पीरियोडिक, ठीक है ना, नॉट जस्ट पीरियोडिक बट विथ फंडामेंटल पीरियोडिसिटी इक्वल्स टू टी। अब समझ में आया? मतलब मैंने ये बता दिया है कि एफ एक्स जो है उसका फंडामेंटल पीरियोडिसिटी क्या है, टी है, ठीक है। बोलो भाई, मैंने सिर्फ पीरियोडिसिटी नहीं, मैंने ये भी बोल दिया कि वो फंडामेंटल पीरियोडिसिटी है। तो फॉर एनी फंक्शन gx, g ऑफ fx will also be periodic। क्यों? क्योंकि देख लो भाई, g ऑफ f ऑफ x प्लस t आप निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अरे भाई इधर इधर देखो, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा, g ऑफ fx ना। हाँ सर। तो हमारे पास g ऑफ fx था, उसमें हमने क्या किया कि अगर हमने x में प्लस t किया तो हमें ये fx बन जाएगा और हमें पुराना वाला फंक्शन मिल जा रहा है g ऑफ fx, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब यस सर। भाई ये फंक्शन पीरियोडिक तो है विद पीरियोडिसिटी t, बट दैट पीरियोडिसिटी इज फंडामेंटल पीरियोडिसिटी, ये हमें नहीं पता है। तो अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, इसके अंदर कोई पीरियोडिक फंक्शन जा रहा है जिसका पीरियोडिसिटी क्या है, 2 पाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या है एक्चुअली एफ ऑफ जी एक्स, ये भी पीरियोडिक होगा विद पीरियोडिसिटी 2 पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? And that is true. Sin square x is periodic with 2 pi. But that 2 pi is not the fundamental periodicity of sin square x, right? Fundamental periodicity of sin square x क्या है भाई? हमने देखा था अभी ऊपर, 2 पाई होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा हमें हिट एंड ट्रायल वाला गेम खेलना पड़ेगा बस। बोलो भाई, चलेगा? यस सर, मतलब Yes. इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। हाँ, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मान के चलना नहीं। तो मैं एक चीज और बता देता हूँ कि एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं, ठीक है, यही मान के चलो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम पीरियोडिसिटी तो बोल ही सकते हैं भाई कि पीरियोडिसिटी उसका भी टी होगा। फंडामेंटल होगा कि नहीं, क्या हमें नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी शायद कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस है, ठीक है। हाँ भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। देखो जरा, if fx is periodic with t1, मतलब कि मैं ये फंडामेंटल पीरियोडिसिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। gx is periodic with t2, again this is fundamental periodicity, ठीक है। then क्या हो जाता है, देखो जरा, उनका सम, मैंने जानबूझ के ये k1 k2 तो कुछ कांस्टेंट भी है ला दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उनका सम या फिर उनका डिफरेंस, ठीक है ना, या फिर उनका प्रोडक्ट k टाइम्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर एफ एक्स बाई जी एक्स है k टाइम्स, आर ऑल periodic with periodicity LCM of
एक सेकंड रुको, लेट मी थिंक। एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे, ये तुम लोगों ने देखा है क्या बोलते हैं, ऐसे स्टार लगा होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो उस पर स्टार लगा होता है, वारंटीड इतना, 100% गारंटी, और उस पर स्टार मार्क लगा होता है। हाँ टर्म्स एंड कंडीशन। लगा होता है ना, तो उसका क्या यस मतलब सर, होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन वो क्या है, थोड़े वियर्ड्स हैं, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। अभी पहले ये बात समझ में आ गई कि नहीं तुम्हें भाई, कि अरे खुद सोचो जरा कि, सो पीरियोडिसिटी की बात करें इसमें। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। एक फंक्शन है जैसे कि वो हर 3 यूनिट्स पे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, और दूसरा फंक्शन जो है वो 5 यूनिट पे रिपीट हो रहा है। तो मान लो कि अगर किसी एक पॉइंट से हमने उनका साइकिल काउंट करना शुरू किया, तो नेक्स्ट कब वो एग्जैक्टली सेम साइकिल पे आएंगे बताओ? 15। 15 पे, क्योंकि दिस दैट वाज एक्चुअली 3 एंड 5 का एलसीएम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई, हाँ सर। ठीक है ना? ओके हाँ, यस सर। ऐसा ही है यहाँ पे भी, वैसा ही है कि अगर वो फंक्शंस पीरियोडिक हैं T1 एंड T2 के, तो कभी भी आपको इस टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है, सम डिफरेंस, प्रोडक्ट या फिर डिवीजन, तो दे आर ऑल पीरियोडिक विद पीरियोडिसिटी ऑफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। ये तो बहुत ऑब्वियस सा लग रहा था, बात समझ में आई कि नहीं, जो साइकिल वाली बात मैंने करी? बोलो भाई, यस सर। हाँ सर। है ना? क्योंकि देखो होगा क्या, खुद सोचो कि 15 जो 3 का भी मल्टीपल है और 15 5 का भी मल्टीपल है, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा नया टी चाहिए सच दैट इन सारे केस में हम एफ एक्स प्लस टी करें और जी एक्स प्लस टी करें तो हमें एफ एक्स और जी एक्स मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी एक्सप्रेशन हो, तीनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो वो एलसीएम वाला ही होगा ना। अगर मान लो आपने 3 मान लिया, मान लो आपने 3 कर दिया, तो एफ एक्स प्लस 3 तो चलो 3 हो, एफ एक्स बन जाएगा, लेकिन क्या जी एक्स प्लस 3 जी एक्स बनेगा? बताओ। नहीं, नहीं, JX+5 बनेगा। 5 करना पड़ेगा तब वो जीएक्स बनेगा। तो हमें बेसिकली 3 हाँ और सर। 5 का एलसीएम चाहिए सच दैट कि वो फिर एक पॉइंट पे आ जाए, वो उनका साइकिल दोनों कंप्लीट हो साथ। जाए एक पॉइंट पे। समझ में आया कि नहीं? तो ऑफ कोर्स अगर एफएक्स का पीरियोडिसिटी 3 था, तो 5 साइकिल उसका खत्म होगा, और जीएक्स का क्या पीरियोडिसिटी 5 था, तो उसके 3 साइकिल्स खत्म होंगे। तो 5 साइकिल एफएक्स का एंड जीएक्स का 3 साइकिल खत्म होने के बाद फिर वो एग्जैक्टली अपने दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे जहां से वो स्टार्ट हुए थे। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। चले, मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक ही चीज से प्रॉब्लम हो रही होगी, ये स्टार मार्क से, है कि नहीं? यस सर। है ना? ठीक है, वो देखते हैं क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। चलो तो स्टार मार्क, चलो ये पहले डिस्कस करते हैं। इसको मैं अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, मतलब कि समथिंग विच ओनली वी कैन अंडरस्टैंड जस्ट फॉर आवर ओन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। देखो, द पीरियोडिसिटी टाइप ऑफ T1 and T2 must be same. Now what do I mean by that? What do I mean by that? देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। और इसके बारे में इस पे मैं कमेंट ये कर रहा हूँ, we will learn about this statement in examples, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे कि मेरे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था भाई। चलो देखते हैं। साइन एंड tan x, सॉरी, sin x और tan x। ये तुम क्या बोलना चाह रहे हो? साइन एक्स एंड टैन एक्स क्या?
अच्छा तो एक सेकंड देख तो लो, रुको मैं तुम लोग को पहले कुछ क्वेश्चंस तो देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक। अच्छा इधर दिया ही नहीं है, चलो मैं अपने से ही बनाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो साइन एक्स, चलो तुमने जो बोला साइन एक्स प्लस टैन एक्स, एफ एक्स अपना, या इसको हम एफ एक्स नहीं बोलते हैं लेस, क्योंकि मैं इसको एफ एक्स बोल रहा हूँ और इसको जी एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई बताओ इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी मैंने एक चीज लिखी नहीं है भाई, देखो जरा, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट वाले को नहीं बात कर रहा हूं मैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली स्टार मार्क ये था सेकेंड वाले में कि टी में और मे नॉट बी क्या, फंडामेंटल, इक्वल, है ना। हाँ फंडामेंटल। तो एक्चुअली ये बाय डिफॉल्ट सब में है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यही वाला स्टार मार्क, चलो मैं एक और स्टार मार्क बना देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा देखो भाई, what is the LCM of 2 pi and pi, lowest common multiple, दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है बताओ। 2 पाई ना, 2 पाई, 2 2 पाई। पाई। हम तो ये तो बहुत शॉर्टी के साथ बोल सकते हैं ना कि ये भाई ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है विथ 2 पाई, यस है ना, बोलो भाई। Yes, sir. ओके ओके वेरी गुड। नाउ टेल मी अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस साइन ऑफ 2 पाई x प्लस tan ऑफ 8 पाई x। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फंक्शन का पीरियोडिसिटी क्या है, जल्दी बताओ। 1। 1, वेरी गुड। 2 पाई बाई टी, याद आ रहा है, 2 पाई बाई टी, सॉरी 2 पाई बाई, सॉरी टी नहीं के बोलना चाहिए, तो यहाँ पे T by K, k T by K। is 2 पाई एंड k is also 2 पाई, so 1। समझ में आया भाई सबको। Yes, sir. इसका बताओ जरा। 1/8। 1/8 है कि नहीं भाई। अच्छा अरे हाँ यार, तो मैंने एक चीज ये भी नहीं बताई है, ये जानते रहो, कभी ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये देखो, ये शायद बचपन में भी पढ़ा होगा, एलसीएम ऑफ a by b, c by d and e by f जो होता है ना, अगर फ्रैक्शन आपको मिल रहा है तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ही हो जाते हैं भाई। देखो एलसीएम ऑफ ए सी ई का एलसीएम ले लो और HCF of BDF। डिनोमिनेटर बी, हाँ सर। और यही चीज उल्टा भी ये भी जानते रहो, तो एचसीएफ ऑफ यही चीज अगर हम देखें सी बाई टी ई बाई एफ, ये बस यहाँ ऊपर एचसीएफ हो जाएगा नीचे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगा अपने, है ना। तो अब भाई अगर आप इसको फॉर्मूले से करो तो बता तो जरा यार, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएफ ऑफ 1 and 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो भाई। Yes, sir. हम इसको ऐसा ट्रीट कर लो भाई, लो खुश हो जाओ। तो हमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ 1,1 एंड एचसीएफ ऑफ 1,8. 1,8 का एचसीएफ क्या है, 1. 1 है ना, Yes, sir. और ऊपर भी 1 आएगा, तो हमें क्या मिला 1। 1 ही आंसर है वैसे। यार ये खुद सोचो यार, 1/8 जो है, 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 1 क्या है 100% है, और 1/8 क्या है 12.5%। तो हमें पता है ना 12.5% को अगर हम 8 टाइम्स करेंगे तो वो 100% बन जाएगा, यस और नो, है कि नहीं। यस Yes. तो मतलब कि ऐसा बोल सकते हो कि अगर हम 1/8 को यूनिट जैसा लें तो 1/8 के कितने यूनिट्स लगेंगे 1 पहुंचने के लिए, 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, राइट राइट। सो इसका एलसीएम हमें साफ साफ दिख रहा है 1, ठीक है।
अब देखो मैं तुम लोग से एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो जरा, नाउ टेल मी sin x and tan of pi x, इसका पीरियोडिसिटी क्या होगा? पाई होगा और उसका 1 होगा। एक बात बताओ बच्चा लोग, क्या 2 पाई और 1 का आप एलसीएम निकाल सकते हो? हाँ बोलो। नो सर। Exactly. तो वो टाइप वाली बात समझ में आई मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा था? यस दोनों का पीरियोडिसिटी रैशनल हो, है ना, या फिर दोनों का पीरियोडिसिटी इरैशनल हो। अब देखो ये इरैशनल वाला ना, ये उसमें और भी अंदर जा सकते हैं, मतलब कि मेरे को इरैशनल एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, उसमें भी ये सेम टाइप वाला ही रहने देते हैं। देखो इस केस में दोनों क्या थे अपने पीरियोडिसिटी, क्या थे भाई? इरैशनल थे, लेकिन इरैशनल थे मतलब कि वो पाई के मल्टीपल्स में थे, यस और नो? यस हाँ सर। है ना? यस सर। अच्छा तो अब देखो जरा एक सेकंड, ये देखो साइन ऑफ √2x प्लस tan ऑफ पाई x, या सिंपली tan, नॉट पॉसिबल। सिंपली tan x ही रहने देते हैं, चलो। नहीं होगा भाई, इसका पीरियोडिसिटी पाई है, इसका पीरियोडिसिटी क्या है भाई? अच्छा, 2 पाई 2 बाई पाई बाय √2। है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? ये देखो पाई √2, यस सर। पाई एंड पाई, इसका भी हम नहीं ले सकते पाई एलसीएम, बोलो। यस या फिर हम एक काम करते हैं, हम अपने स्टेटमेंट्स को लिख देते हैं, पीरियोडिसिटी टाइप, या फिर इसको मिटा के हम सही करते हैं, पीरियोडिसिटी टाइप नहीं, लेस लेस इसको मैं कैंसिल करता हूँ, और ज्यादा ब्लंट एंड सीधा सटीक जो स्टेटमेंट होगा इसके क्या बोलते हैं, तो ये होना चाहिए जहां पे हम एलसीएम ले पाए भाई, ठीक है? मतलब कि पहली बात तो पीरियोडिक होंगे विद पीरियोडिसिटी क्या बोलते हैं, T1 एंड T2 ओनली व्हेन हम एलसीएम ले पाए, एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो वो पीरियोडिक नहीं हो पाएंगे भाई, बात समझ में आएगी? हाँ नहीं सर। तो एक सेकेंड, यस सर। तो बेसिकली अभी इतने सारे एग्जांपल्स देखे हमने, अब जल्दी से रिकैप करते हैं, चलो। ये पीरियोडिक होगा विद पीरियोडिसिटी 2 पाई। 2 पाई, ये पीरियोडिक होगा क्योंकि हम इसका एलसीएम ले पा रहे हैं, और इसका पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा? 1। 1। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब कि पीरियोडिक नहीं है ये, ठीक है? नहीं है, यस सर। हम पीरियोडिसिटी निकाल ही नहीं पा रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई, हाँ सर। है ना? यस good. अच्छा अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? नॉन पीरियोडिक। नॉट पीरियोडिक। देखो ये इंडिविजुअली पीरियोडिक है, ये इंडिविजुअल पीरियोडिक है, यस। लेकिन Adding together. समेशन नहीं हो पा रहा है, बात समझ में आई कि नहीं? यस ओके चलो ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हो गई अपनी, थर्ड थी ना ये। देखो थर्ड में Yes. बहुत सारे इंक्लूड है ना, आप हो सकता है कि बुक्स में देखोगे, हो सकता है आपको अलग अलग 1 2 3 करके बताए, हम लोग एक ग्रुप्स में देख ले रहे हैं तो फिर अच्छा ही है ना भाई, क्या मतलब उसको अलग अलग डिस्कस करने का। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, एक स्ट्रेंज बिहेवियर जैसा देख लो, ये भी ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेंज था ना, ये देखो और ज्यादा स्ट्रेंज है कि देखो जरा, अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं जैसे ऐसा, अगर x क्या हो, रैशनल हो, आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा व्हेन x इज इरैशनल, ठीक है? इस फंक्शन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये पीरियोडिक है? बोलो भाई। सर पार्शियल। तो ये मैं ही डिस्कस कर लेता हूँ, देखो भाई
जैसे हम किसी नंबर पर है, नंबर लाइन में 1.6, अब ये डेफिनेटली रैशनल है, तो हमें आउटपुट 1 मिला, ठीक है ना। ये लूप से करते हैं हम लोग। लेकिन उसके अब देखो, मान लो 1.7 पे गया, 1.7 यहाँ पे भी हमें ऐसा मिला, लेकिन बीच में बहुत जगह इररेशनल नंबर्स हैं, लेकिन क्या हम उनको एकदम पिन पॉइंट कर पाएंगे क्या? मतलब कि मैं इस ग्राफ में नहीं कर पा रहा हूँ, किया जा सकता है बट मैं इस ग्राफ में मेरे को नहीं पता ना। देखो व्हाट आई मेंट टू से कि बीच में हमें बहुत सारे रैशनल भी मिलेंगे, है कि नहीं, बहुत सारे रैशनल भी मिलेंगे, बहुत सारे इररेशनल भी मिलेंगे। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि लिटरली ये ब्लू पॉइंट्स और रेड पॉइंट्स एकदम क्लोज क्लोज हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर आप प्लॉट करोगे तो लिटरली ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ऑफ कोर्स बीच में थोड़े गैप्स होंगे, ठीक है ना, गैप्स होंगे क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे ऐसे नंबर्स होंगे। तो अब बताओ, क्या ये पीरियोडिक नहीं लग रहा है थोड़ा सा? अभी मैंने ग्राफ थोड़ा बना दिया तो डेफिनेटली पीरियोडिक है, ठीक है। दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, बस इसमें दिक्कत ये है कि इसका फंडामेंटल पीरियोडिसिटी क्या बोला जाए। अब कोई मुझसे ये पूछेगा भाई कि सर इसका फंडामेंटल पीरियोडिसिटी क्या होगा, तो वो डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि आप, अब मैं फंडामेंटल पीरियोडिसिटी के लिए मैं आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, क्या बताओगे आप? हाँ भाई, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हम बता ही नहीं सकते। माइनस इंफिनिटी। अब सबसे छोटा नंबर दुनिया का क्या है भाई, है ना, पॉजिटिव रैशनल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब जीरो तो बोल नहीं सकते ना, जीरो मतलब यू आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग, तो जीरो से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है वो नहीं बता सकते भाई, ठीक है, 0.0 है ना। हाँ चलो ठीक है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड सा है, इसको मैं बहुत ही वियर्ड बोलता हूँ, ठीक है। दिस इज वियर्ड स्टफ टू डिस्कस इन पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं भाई? So every rational number will repeat after a certain periodicity जो fundamentally हम define नहीं कर सकते, क्या होगी? यार अब यही मैं तुम्हें बता रहा था कि देखो जरा, एवरी रैशनल नंबर, देंगे। देखो एक बार फिर से मैं समझा, तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं जो मैंने प्लॉटिंग की, कि बहुत सारे रैशनल होंगे, बहुत सारे रैशनल होंगे, बहुत सारे रैशनल होंगे। तो अगर हम किसी भी स्ट्रिप में कट करें, जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट और मैंने यहाँ पे कट किया, ठीक है ना, और फिर इसको उठा के रिप्लेस करूंगा इधर, तो फिर वो कर जाएगा मैच, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है कि ये जो पॉइंट्स है ना बहुत क्लोज क्लोज हैं, दिक्कत ये है बस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा वियर्ड स्टफ है इसमें, ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस ये जानते रहो, पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ आ गया तो आप बोल पाओ, ठीक है ना, कि व्हाट इज बेसिकली द थिंकिंग बिहाइंड calling this fx as periodic function। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बोलो। हाँ, बस उसका पीरियोडिसिटी हम कुछ भी बोल सकते हैं, एनी पॉजिटिव रैशनल आर, बट उसका फंडामेंटल पीरियोडिसिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है।